नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गंभीर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। यानी कि आपने यूट्यूब पर वो सारी बातें जानी होगी कि सोलर क्यों लगाए जाते हैं, सोलर लगाने से क्या होता है और कितना फ़ायदा है, सब कुछ है। लेकिन आज मैं कुछ हटके बताने वाला हूँ कि हम सोलर क्यों नहीं लगाते हैं। ऐसे क्या कारण है जिनके कारण हम सोलर लगाने में पीछे हैं। वो टॉप 5 कारण के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये सब कुछ जो कारण है वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है डोंट वेस्ट रूफटॉप स्पेस। यानी कि आपकी जो छत है उस छत को आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि शहरों में जाते हैं तो छत बहुत ही छोटी होती है, यानी कि घर बहुत ही छोटे होते हैं। तो आप सोचते हैं कि सोलर लगा देंगे, जैसे 1 किलोवाट सोलर भी लगा रहे हैं तो 100 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है वहाँ पर। तो आप सोचते हैं कि यार सोलर लगा देंगे तो फिर ऊपर थोड़ा बैठना करना, या फिर जैसे बहुत सारा देखा होगा कि जहाँ पर खाना वाना होता है तो भी छत के ऊपर ही होता है। तो ये मतलब ये रहता है। और दूसरा जो कारण होता है इसी में कि छतें जो है लेकिन छत यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो जो एक तो किराएदार हैं, यानी कि किराए में रह रहे हैं, और दूसरा फ्लैट में रह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन वहाँ पर आप ऊपर वाले छत यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे घर जहाँ पर छत यूज़ नहीं हो पाती हैं उसका सॉल्यूशन मार्केट में है, वो है वॉल माउंटेड सोलर स्टैंड। वॉल माउंटेड सोलर स्टैंड का उपयोग सभी घरों में नहीं किया जा सकता है। रीज़न, क्योंकि वॉल माउंटेड का उपयोग उन्हीं घरों में और वही जगह में उपयोग किया जा सकता है जिन घरों में साउथ फेंसिंग दीवार है, यानी कि दक्षिण दिशा में खुला होना चाहिए। वो मकान जो उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में खुले हैं लेकिन दक्षिण दिशा में पैक है। यानी कि ऐसे मकान देखे होंगे आपने जो दक्षिण दिशा का जो दीवार है वहाँ पर और किसी का घर आ रहा है, या फिर दक्षिण दिशा में पतली गली है और गली के कारण वहाँ पर छाया आ रही है, वहाँ पर आप वॉल माउंटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। लेकिन वो घर जो साउथ फेसिंग है, वो साउथ फेसिंग जो है वहाँ पर आप वॉल माउंटेड यूज़ कर सकते हैं। खरीदने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अगला जो कारण आता है वो दूसरा कारण, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है एक्सपेंसिव। यानी कि आप जब सोलर खरीदने जाते हैं ना तो आपको लगता है बहुत ही खर्चीला है ये सोलर, लेकिन आज इसका भी मैं कारण यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जिन घरों में एसी मिल सकती है, जिन घरों में फ्रिज मिल सकता है, जिन घरों में कूलर मिल सकता है, टीवी मिल सकती है, उनसे भी खर्चीला लगता है सोलर। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो बंदा एसी खरीद सकता है, फ्रिज खरीद सकता है, कूलर खरीद सकता है, यहाँ तक कि आजकल फ्रिज 25,000 30,000 तक के भी फ्रिज आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास इन्वर्टर और बैटरी ऑलरेडी हैं वो तो 1-2 पैनल ले सकते हैं, साथ में स्टैंड ले सकते हैं, डीसी वायर ले सकते हैं, चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं, और कुल मिला के खर्चा 25,000 का ही होता है। इसमें अप्रॉक्सिमेटली खर्चा 25,000 में आप का काम हो जाता है। यहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी इन्वर्टर और बैटरी है ना, वो तो बहुत ही जल्दी आप अपना काम कर सकते हैं, सोलर ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट आता है यूज ऑफ बैटरी। यानी कि एक सबसे बड़ा जो कारण मेरे को भी यही लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण होता है कि बैटरी का यूज़ करना, कि घरों में बैटरी यूज़ करना है, बैटरी को उठा के इधर उधर ले जाना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैटरी को 5 साल में चेंज करना है। लेकिन जिन घरों में बिजली बिल्कुल नहीं है और बिजली कम है उनको बैटरी यूज़ करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैटरी यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 92% लोकेशन में ग्रिड उपलब्ध है, वहाँ पर आप
बैटरी यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मार्केट में ऐसी मॉड्यूल अवेलेबल हैं, आप उनसे अपना काम चला सकते हैं, अपना बिल कम कर सकते हैं और आप बिजली ले सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर अटक जाता है कि जिनके घरों में बिजली कम आती है उनको क्या करना चाहिए। जैसे 1 या 2 घंटा बिजली आती है और जिनके बिल 400 से 500 रुपए आते हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको बैटरी भी यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टर भी यूज करना पड़ेगा, साथ में एसी मॉड्यूल भी यूज करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा आपका। बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और यहां पर आपको बिजली भी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबके मन में भाने वाला है, वो है सोलर पर सब्सिडी। यार सबसे पहले जब मैं देखता हूं कि सोलर खरीदना है मेरे को, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सोलर पर सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितना % मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। और फिर हम रह जाते हैं वहां पर, यार सब्सिडी तो बहुत ही कम मिलती है, 100 में से 5 को ही मिलेगी या फिर 30% 40%। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो अपने शौक के कारण भी सोलर लगाते हैं। क्या 30% और 40% के कारण आप अपना सोलर पैनल नहीं लगाएंगे क्या? बिल्कुल लगाएंगे आप, 30% और 40% में सोलर पैनल लगाएंगे। देखिए आप 30% ही कम करना चाहते हैं, यानी कि 100 में से 30 रुपए कम करवाना चाहते हैं। आप पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको बोलिए आप 100 में से 5 रुपए तो वो वैसे कम कर देगा, रहा कितना 25%। अब आप सोच रहे हैं भाई 1 साल 2 साल बाद अगर सब्सिडी मिलेगी उसके बाद लगाएंगे सोलर पैनल, तो 1 साल 2 साल तक आप बिजली का बिल कितना भर रहे हैं? क्या वो 30% से भी ज्यादा उधर नुकसान हो रहा है? आप सोलर यहां पर लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है सोलर का EMI पर नहीं मिलना। क्या बात है, जब भी आप पूछें किसी को भी कि सोलर EMI पर मिल सकता है क्या, मना ही करते हैं कि सोलर EMI पर नहीं मिलता है। अगर सोलर EMI पर मिलना शुरू हो जाए तो अपने वर्ल्ड के ऐसे किसी भी कोना बाकी नहीं रहेगा जहां पर सोलर पैनल नहीं लगेगा। सब कुछ सोलर पैनल लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे यहां पर। इसका भी सॉल्यूशन है, यानी कि जहां पर कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती हैं, वहां पर सॉल्यूशन भी तैयार है, समाधान भी तैयार है। इसका समाधान क्या है? जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं, जब पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं आप घर के लिए, तब आप अपना सोलर का भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो किस्तों में आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। सभी बैंक का नहीं कह सकता हूं मैं कि सभी बैंक आपको सोलर के लिए लोन दे सके, लेकिन ऐसे हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है, वो भी आपकी क्रेडिट के ऊपर। यानी कि आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख का जो लोन ले रहे हैं, आपकी क्रेडिट कितनी है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपन समरी देख लेते हैं कि इस वीडियो में अपन ने क्या सुना, यानी कि क्या देखा। 5 कारण। पहला, डोंट वेस्ट रूफटॉप स्पेस। छत का स्पेस नहीं भरना चाहते हैं आप, वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, सोलर बहुत ही खर्चीला है। तीसरा, सब्सिडी। चौथा, यूज ऑफ बैटरी। और 5वां है EMI प्लान। बस 5 कारण हैं। 5 ही कारण की वजह से आप सोलर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप अवश्य ही सोलर लगा पाएंगे। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन आ रहा है उसे दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।